कैसे एक प्रोस्टिट्यूट बना इंडिया का फर्स्ट फीमेल सीरियल किलर। ये कहानी है सन 1800 की। कहानी है त्रिलोक की। तो उस समय में लड़कियों का बहुत कम उम्र में शादी करा दिया जाता था। उसी तरह से त्रिलोक को, जिसकी कहानी आज हम बताने वाले हैं, उसका भी शादी बहुत कम उम्र में हो गया था। शादी के बाद त्रिलोक को अपने पति से सिर्फ एक बार मिली। उसके बाद उसके पति का मौत हो गया और त्रिलोक को बन गया विधवा। इसी बीच त्रिलोक को एक आदमी से प्यार हो जाता है और वो उस आदमी के साथ कलकत्ता आता है पहली बार। कलकत्ता में आने के बाद वो आदमी जिसने त्रिलोक को वहाँ पे ले आया, वो त्रिलोक को सोनागाछी में बेच देता है। सोनागाछी जो एशिया का बिगेस्ट रेड लाइट एरिया है। इसी तरह से त्रिलोक प्रोस्टिट्यूशन में आ गया। इसी बीच त्रिलोक के साथ काली बाबू नाम का एक आदमी का परिचय होता है। काली बाबू जिसकी पत्नी मर चुकी थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम था हरी। त्रिलोक को हरी को खुद के बेटे की तरह पालता है। अब हम जानेंगे त्रिलोक को कैसे एक सीरियल किलर बना, लेकिन उसकी सीरियल किलिंग जर्नी के पहले हम ये जानेंगे कि वो कैसे क्राइम की जगत में आया। त्रिलोक ने अपना फर्स्ट क्राइम कुछ इस तरह से शुरू किया। त्रिलोक और काली बाबू ने एक स्कीम निकाला। यंग लड़कों को जो कि रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, उनको अपने वहाँ इनवाइट करते थे। वहाँ पे आने के बाद वो लड़के त्रिलोक के साथ जब शराब पीते थे, तब त्रिलोक को शराब में कुछ मिला देता था। इससे वो सब बेहोश हो जाते थे और फिर त्रिलोक को उनके पास जितने गहने, रिंग्स या फिर पैसे थे, वो सारे लूट लिया था और उन लड़कों को सड़क के किनारे छोड़ आता था। और लड़के इस बारे में कुछ बता भी नहीं सकते थे। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ सबके बीच में पॉपुलर हो गया और सब जान गए कि त्रिलोक को ऐसा करता है, इसलिए उसके वहाँ पे लड़के आना बंद हो गए। इसके बाद त्रिलोक और काली बाबू ने बहुत सोचकर एक दूसरा उपाय निकाला और वो अब लड़कियों का शादी कराने लगे। मतलब उस समय में लड़की मिलना बहुत मुश्किल हो चुका था, इसलिए त्रिलोक को एक लड़की को वहाँ पे ले आए जो खुद ही एक प्रोस्टिट्यूट था। काली बाबू और त्रिलोक को उस लड़की का पिता माता का रोल प्ले करते या फिर कभी कभी वो उसका अंकल और आंटी का रोल प्ले करते और फिर वो लड़कों को दूर दूर गांव से लाते और उनके साथ लड़कियों का विवाह देते। और उस समय में लड़कियों का विवाह होने के बाद लड़के उनको एक बहुत मोटा रकम का लड़की का एक पन देते, मतलब कुछ पैसे देते विवाह के लिए और बहुत सारे गहने देते। फिर इसी तरह से वो लड़की को भेज देते और कुछ दिन बाद जब लड़का और लड़की दोनों अपने ससुराल आती थी, मतलब जो कि बहुत सब प्लान्ड है, सब फेक है, तो तब त्रिलोक को काली बाबू उस लड़के को कुछ खाना मंगाने के बहाने या फिर कुछ लाने के बहाने भेज देती थी और फिर वो तीनों, मतलब वो लड़की, काली बाबू और त्रिलोक को वहाँ से भाग जाती थी। और जो लड़का जो गाँव का है, जिसको कलकत्ता ठीक से पता नहीं है, वो अपने बीवी को ढूंढ भी नहीं पाती थी। इसी तरह से त्रिलोक ने बहुत सारे लोगों को ठगा। लेकिन कुछ दिन बाद ये चीज़ भी बहुत फेमस हो गई और सब जान गए कि कुछ ऐसा भी कलकत्ता में चल रहा है, तो पुलिस भी तत्पर हो गई, तो उनका ये धंधा भी बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने लड़कियों को कलकत्ता से किडनैप करके पाचार करने का काम शुरू किया और उनका ये धंधा भी बंद हो गया। तो ये था उनके क्राइम की कुछ कहानी। तो अब हम जानेंगे त्रिलोक को अपने इस क्राइम के बाद कैसे एक सीरियल किलर बना। तो कुछ इस तरह से पहले त्रिलोक को और काली बाबू एक सोने की दुकान में जाते और फिर बोलते कि रानी माँ के लिए ज्वेलर्स भेजना पड़ेगा। तो इसलिए दुकान से बहुत सारे सैंपल ज्वेलर्स और एक कर्मचारी को लेकर वो वहाँ से रवाना होते। और जब वो त्रिलोक को घर में पहुँचते, तब काली बाबू और त्रिलोक को मिलकर उस दुकान के जो आदमी दुकान से आया है उसको मार डालता और सारे गहने लूट के उसको ज़मीन में गाड़ देता। करने के बीच एक दिन त्रिलोक और काली बाबू पकड़ा जाता है और काली बाबू को पकड़ के फांसी चढ़ा दी जाती है, लेकिन त्रिलोक को वहाँ से छूट जाता है। काली बाबू के संतान हरी, जिसको त्रिलोक ने एडप्ट किया था, इस चीज़ के बाद त्रिलोक को हरी को और ज़्यादा प्यार करने लगता है। ये किलिंग का मानसिकता घुस गया था, तो इसलिए उसने अपना सीरियल किलिंग चालू किया और इसी तरह से त्रिलोक को एक सीरियल किलर बना। तो वो पहले सोनागाछी में जाती और वहाँ पे जिन लड़कियों को एजिंग प्रॉब्लम था, मतलब जिनका एज हो रहा था और जिनके पास उतने कस्टमर नहीं थे, वो उनको बोलता कि उसके पास, मतलब त्रिलोक के पास एक बहुत अच्छा बाबा का संधान है, उन लड़कियों के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा।
तो लड़कियां भी उसके बाद में आ जाती थी, क्योंकि तुगलक को एक बहुत मैनिपुलेटिंग कैरेक्टर था। तो जब वो लड़की तुगलक के साथ जाती तो तुगलक को उनको एक सुनसान जगह पे ले जाता, एक सुनसान मंदिर पे, जिसके पास वहाँ पर एक तालाब थी। तुगलक को सारे लड़कियों को बोलती, बाबा से मिलने के पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा, इसलिए आपको पहले तालाब में स्नान करना पड़ेगा, और उसके लिए अपने सारे गहने वो लड़की तुगलक के पास छोड़ जाती थी। इसके बाद वो लड़कियाँ जब तालाब में स्नान करने उतरती तब तुगलक को भी उनके साथ उतरती, और फिर उतर के वो उन लड़कियों को उस तालाब के पानी में डुबो कर मारती और उनके सारे गहने हड़प लेती। इसी तरह से तुगलक को ने तकरीबन 5 औरतों के सारे गहने हड़प लिए और फिर उनको डुबो कर मार डाला। एक दिन जब वो एक लड़की को डुबो रही थी तब एक आदमी ने ये सब कुछ देख लिया और वो लड़की को बचाकर उस लड़की के साथ पुलिस थाने पहुंचा। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, तुगलक को एक बहुत मैनिपुलेटिंग कैरेक्टर था, इसलिए जब वो लड़की गवाह और जिसने सब कुछ देखा है दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तब भी पुलिस उनके बात को यकीन नहीं करता। तुगलक को ये सारे कारनामे जब फैल गए तब तुगलक को अपना पिछला घर छोड़ना पड़ा और वो चीतपुर में पांचू घोपानी लेन में आ गया और वहाँ पे बस गया। एक और प्रोस्टिट्यूट थी जिसका नाम था राजकुमारी। तुगलक के पास जब पैसे ख़त्म होने लगे तब उसको एक और मर्डर करने का प्रयोजन बध हुआ, तो इसलिए उसने राजकुमारी को खाने के साथ जहर मिला के पिला दिया और उसके सारे गहने ले लिए। लेकिन इस बार उस क्राइम सीन पे पहुंचे दारोगा प्रियोनाथ, जिन्होंने तुगलक के सारे घटना को अपने बुक दारोगा दफ्तर में वर्णन किया था, और हमने दारोगा दफ्तर से ही तुगलक के बारे में सब कुछ पता लगाया है। तो प्रियोनाथ वहाँ पे पहुँचे और क्राइम सीन को देखकर वो चौंक गए, और उन्हें पहले से ही तुगलक के बारे में पता था और उन्होंने इस चीज़ को लेकर अच्छे से छानबीन की, लेकिन उनको तुगलक के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा। तो उन्होंने एक दूसरा चीज़ का इस्तेमाल किया, हरी को पुलिस के थाने उठा ले गया उसको एक्यूज्ड बना के। तभी तुगलक को, जो हरी को बहुत प्यार करता था, वो मुखोपाध्याय के बोलते हैं कि मैंने मर्डर किया है, और वो स्वीकार कर लेता है ये चीज़ और हरी को छोड़ दीजिए। तो मुखोपाध्याय हरी को छोड़ देता है और तुगलक को पकड़ लेता है, लेकिन कोर्ट में जाकर तुगलक को मुकर जाता है और ये हाई कोर्ट तक जाता है। लेकिन हाई कोर्ट में तुगलक को हार जाता है और तुगलक को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अगर हमारा स्टोरी अच्छा लगा, हमारा स्टोरी टेलिंग अच्छा लगा, तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।